वेलकम बैक टू ज्ञान अवलोकन। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है ज्ञान अवलोकन में। आज हम लोग क्लास 10th का वर्णिका हिंदी का ये जो भाग है, हिंदी का दूसरा किताब है वर्णिका, उसका पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा के कुछ प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी जो मगम्मा थी उसकी अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के लड़ाई था। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। मगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। स्वतंत्रता के होड़ के कारण विवाद था। वह चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। उसके पति को जन्म देने वाली तथा लालन पालन करने वाली वही है, इसलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। जबकि बहू का मानना था कि वह मेरा पति रक्षक तथा सहारा है, इसलिए पति पर मेरा पूरा हक है। यानी कि जो मगम्मा थी वो चाहती थी कि उसके बेटे पर उसका हक रहे, लेकिन उसकी बहू चाहती थी कि वो मगम्मा का जो बेटा है वो उसका पति है, इसलिए उसके पति पर उसका हक रहे। आगे देखते हैं। साथ ही मगम्मा पोता पर भी अपना हक मानती थी, इसलिए जब भी कभी बहू पुत्र की शैतानी पर मारपीट करती थी तो मगम्मा उसका विरोध करती थी। तात्पर्य यह कि मगम्मा का बेटा एवं पोता पर सिर्फ मगम्मा का ही अधिकार होना चाहिए था, उस पर बहू का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए था। मगम्मा जो थी ऐसा मानती थी। उसका कहना था कि मेरा बेटा है और मेरा पति मेरा होना चाहिए। यानी जो मगम्मा की बहू थी वो उसका कहना था कि जो बेटा है वो मेरा है और जो पति है वो भी मेरा ही होना चाहिए। सास एवं बहू में इसी अधिकार की लड़ाई थी। अतः पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की जैसी जो दशा थी वो बहू की थी, और ऊपर से बांह पकड़ के खींचने वाली जो दशा थी वो माँ की थी। अब इस बीच में जो बच्चे की स्थिति थी वो सांप छुछुंदर की तरह हो गई थी। ये रहा हम लोग का पहले प्रश्न का आंसर। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.gyanavlokan.com पर जाकर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रंगप्पा कौन है? रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? दूसरा प्रश्न है ये। इसका आंसर है, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही शौकीन मिजाज का जुआड़ी था, इसलिए वह मगम्मा से कर्ज मांगता था। साथ ही वह मगम्मा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए जब मगम्मा दही बेचने शहर जा रही थी तो उसने अमराई में कुआं के पास उसका हाथ उसके घर वालों से भी ज़्यादा हक के साथ पकड़ लिया था, जिस कारण मगम्मा को कहना पड़ा क्या बात है रंगरप्पा। यानी कि मगम्मा जो थी उसका जब हाथ रंगप्पा पकड़ा था तो उस समय मगम्मा ने उनसे पूछा था कि क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? यानी कि मेरा अच्छाई देखने के लिए तुम मेरे पति हो क्या? मगम्मा के पास कुछ पैसे थे जिसे रंगप्पा किसी प्रकार प्राप्त कर लेना चाहता था। इस पूरे आंसर का यही मतलब है कि जो रंगप्पा था वो मगम्मा के गांव का एक शौकीन मिजाज का जुआड़ी था और वह मगम्मा से कर्ज मांगता था, यानी पैसे मांगता था और पैसे लेता था। साथ ही वो मगम्मा के साथ अवैध संबंध भी स्थापित करना चाहता था। जब भी मगम्मा जो थी शहर में दही बेचने जाती थी तो वो उसे परेशान किया करता था, सीधे शब्दों में, ठीक है। ये रहा हम लोग का दूसरे प्रश्न का आंसर, रंगप्पा कौन था, ठीक है। अगर आपको पूरे आंसर याद नहीं आते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रंगप्पा जो था वो मगम्मा के गांव का एक शौकीन मिजाज का जुआड़ी था। वह मगम्मा से कर्ज मांगता था, वह मगम्मा से पैसे लेना चाहता था और इसके साथ अवैध संबंध भी स्थापित करना चाहता था। इतने भी लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर है इसका बहू को जब पता चला कि उसकी सास मगम्मा गांव के ही आदमी को पैसे देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसने अपने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगा। बहू जानती थी कि पोता के प्रति मगम्मा की कमजोरी है, वह उससे चुरा कर मिठाई आदि देती है, इसलिए बहू ने यह सिखाकर भेजा कि माता पिता के मुंह मोड़ लिया है। मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन गुजरने के बाद बच्चा ने उसके साथ बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। उसी क्षण बहू एवं बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बहू ने कहा, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। इस प्रकार बहू ने अपने पुत्र को उसके पास भेजकर उसे मनाने का तरीका अपनाया। ये रहा हम लोग के तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी जो कहानी है वो किन्होंने लिखा है और उनका परिचय दिया जाए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। उनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में अन्यतम माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य अकादमी में इनके कहानी संकलन शन कथेगुल को पुरस्कृत किया गया था। दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी के अनुवादक V.R. नारायण है। जो इस कहानी के अनुवादक थे वो V.R. नारायण थे, और दही वाली मगम्मा जो कहानी थी वो कन्नड़ कहानी से ली गई है। ठीक है, कहानीकार का देहावसान हो चुका है, यानी कि जो कहानीकार थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मगम्मा थी उनका चरित्र के बारे में लिखना है। ठीक है, अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के किसी भी प्रश्न में आंसर देने में आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कहानी एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हम लोग एक बार कहानी को ही पढ़ेंगे। ये प्रश्न का कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बार कहानी भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कहानी का पूरा डिटेल भी उसमें देखेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा इस कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह अपना हर अनुभव या सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती रहती है। वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और व्यवहार कुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था, फिर भी उसकी परवाह किए बगैर वह पत्नी का दायित्व निभाती रही। वह स्वतंत्रता प्रिय थी, परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी, जिस कारण बहू के विरोध का सामना करना पड़ा था। माँ बेटे से अपना हक छुड़ाना नहीं चाहती थी, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में वह बहू एवं बेटे से अलग हो जाती है, लेकिन रंगप्पा की धृष्टता के आगे झुकती नहीं है, परंतु भयभीत अवश्य होती है। अतः पोते की ओर आकृष्ट होती है। पोते की ओर आकृष्ट होना मतलब पोते के प्रति आकर्षित होती है। उसका जो प्रेम है वो पोते से भी रहता है और परिवार के साथ रहने की इच्छा प्रकट करती है।
माँ जी जब कहती है कि बीती बातों पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह जाओ, तो कहती है मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। यानी कि जो उसकी बहू थी वो उसको रहने दे तब ना। इन बातों से स्पष्ट होता है कि वह समझदार एवं परिवार प्रिय महिला थी। यानी जो मगम्मा का चरित्र चित्रण है, अगर हम लोग इतने शब्दों में भी लिख देते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश जो होता है वो कहानी का एक कुछ शब्दों में कहानी का पूरे कहानी का निचोड़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कहानी का सारांश कैसे लिख सकते हैं हम लोग। मगम्मा बरसों से लेखक के घर दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह अन्य शहरों में नित्य आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने की बारी कहते हैं। यानी जो मगम्मा थी वो पूरे महीने दही देती थी और महीने के बाद आकर पैसे लेती थी। ये जो प्रक्रिया थी इसको बारी कहा जाता था। बारी कहते थे। ठीक है, मगम्मा जब भी दही बेचने आती है लेखक के घर अवश्य जाती है। उसके घर दही रहती है और दूसरे दिन पैसे लेती है। वह उसके साथ उसकी बारी की रीति है। मतलब कि उनके घर भी वो जैसे पूरे महीने दही देने के बाद नेक्स्ट मंथ में पैसे लेने का काम था वैसे ही करती थी। दही वाली बेंकेटपुरी की रहने वाली है। लेखक की पत्नी के साथ उनका गहरा लगाव हो गया था, इस कारण दही बेचकर लौटते समय भी उसके घर जाती, कुछ देर बातें करती तथा पान सुपारी खाकर गांव जाती थी। दही वाली के लिए यह नित्य नियम सा बन गया था। यानी जो दही वाली मगम्मा थी उसका एक ये रोज का नियम बन गया था। इस घनिष्ठता के कारण कुछ दिनों बाद दही दही आवाज लगाती हुई आई और मेरे बेटे के हाथ में थोड़ी दही डालकर कहा, जरा माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा तो आपके जैसा ही है, लेकिन बड़े होने पर बहू के घर आने पर कैसा व्यवहार होगा उसे ही पता नहीं होगा। लेकिन बड़े होने पर बहू के घर आने पर कैसा व्यवहार होगा उसे ही पता नहीं होगा कि माँ मर गई। मगम्मा इस बात पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहती है, जब पति की बात नहीं सुनता था तो बेटा क्या सुनेगा। यानी कि जो पति था वही बात नहीं सुनता था तो बेटा क्या सुनेगा। लेखक की पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसकी नसीब खराब थी, कभी अपना कपड़ा नसीब नहीं हुआ, पति द्वारा सदा तिरस्कृत रही, इसलिए माँ पति जब घर आए तब अच्छे कपड़े पहनकर घूमा कीजिए। कहानी के सारांश जो होता है इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं तो वो कहानी से आप लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। नजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो नजम्मा थी उसका चरित्र चित्रण करना पड़ेगा। अगर आप कहानी पढ़े हैं तो इजी है, नहीं है तो पढ़ के थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं। नजम्मा कहानी की नायिका मगम्मा की बहू है। जो नजम्मा थी कौन थी? मगम्मा की बहू थी। वह समझदार एवं दबंग प्रवृत्ति की है। दबंग मतलब जो थोड़े बोल्ड होते हैं, लड़ने के लिए उतावले होते हैं। अपने अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान है उसे। वह अपना हक किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं जानती है। पति एवं पुत्र पर अपना हक मानती है, इसलिए सास से झगड़ा भी कर लेती है। माँ जी के पूछने पर वह बड़ा ही तर्कपूर्ण उत्तर देती है कि सास को जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। सास अगर हो जाती हैं आप तो क्या आप सारी बातें आपकी ही होनी चाहिए, ऐसा वो तर्कपूर्ण उत्तर देती है। उनका बेटा मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ,
वह अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूंगी, किंतु मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही। वह अक्लमंद औरत है। सास को बस में करने के लिए अपने पुत्र को सास के पास भेज देती है और अंत में पति पत्नी दोनों अपनी गलती स्वीकार कर आमदनी के स्रोत पर यह कहकर अधिकार जमा लेती है कि भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। इस उम्र में इतने धूप में दही बेचने जाना ठीक नहीं है। दही बेचने का काम वह स्वयं करने लगती है। यानी जो नजम्मा थी वह एक सुलझी हुई, समझदार और एक दबंग प्रवृत्ति की औरत थी। उसने जो चीज भी मगम्मा से मांगा था वो गलत नहीं था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही बेचने वाली मगम्मा के घर में भी है, ऐसा कहकर कहानीकार ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कथन के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान पारिवारिक परिवेश पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यानी जो ये कहानी लिखा गया है इसमें कहानीकार जो थे वो वर्तमान में पारिवारिक परिवेश पर प्रयास डालने का प्रयास किया है। यानी कि जो हर घर की कहानी है उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाले हैं। ठीक है, कहानीकार का कहना है कि आज सास एवं बहू की आपसी खींचातानी के कारण पारिवारिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो ये तो सच है, सबके घर का यही हाल है लगभग। सास अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहू का महत्व स्वीकार नहीं करती है, तो बहू भी पति पर अपना अधिकार मानकर सास की बातों पर ध्यान नहीं देती है। दोनों अपनी स्वतंत्रता की होड़ में लगी होती है। यह नाटक सिर्फ गांव में ही नहीं चलता बल्कि शहर में भी यही कहानी चल रही है। यह सारे संसार का किस्सा है। दोनों पीढ़ियों की आपसी वर्चस्व के कारण पारिवारिक अनुशासन भंग होती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये सच है, हर घर की यही कहानी है। सास अपना सुनाना चाहती है, बहू अपना सुनाना चाहती है। फिर भी कुछ समझदार परिवार हैं जो कि इस चीज़ों को इग्नोर करके पारिवारिक माहौल को ठीक रखते हैं। जिस घर में सास और बहू दोनों में से कोई एक भी समझदार है उस घर में शांति सदैव बनी रहती है और कभी भंग नहीं होती है। ये रहा हम लोगों का दही वाली मगम्मा कहानी का क्वेश्चन आंसर। इस पूरे कहानी का सारांश और बाकी सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं यहाँ से भी और हमारे वेबसाइट से भी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक और इस चैप्टर का भी लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।